स्टार्ट करिए। हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे वॉरियर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे लग रहा है हम थोड़े से काले नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब काले नजर आए या पीले नजर आए, जानकारी तो देना बनता है। तो सबसे पहले सभी वॉरियर्स को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल। बच्चा सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में जो बच्चा कहता है ना, सर हमको फिजिकल की प्रॉपर जानकारी दे दीजिए, कंप्लीट जानकारी फिजिकल की। तो बच्चा ध्यान रखना, आज मैं आपको इस इवेंट में सबसे पहली बात बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर लड़कियों के बारे में जानकारी दे दीजिए कि लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। तो बच्चा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस इवेंट में। बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप ध्यान रखिएगा, गर्ल्स और बॉयज दोनों की जानकारी देंगे, ये ध्यान रखना। तो आज के इस इवेंट में हम बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात ये होती है, देखो सबके दिमाग में आता है, जैसे आ जाता है ना कि हाइट इतनी होनी चाहिए। कहते हैं यार मैं तो, मेरी हाइट तो कम है। या बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं तो इस जगह पे रहता हूं, यहाँ तो सभी की हाइट कम है। तो भैया आर्मी वाले बावले थोड़ी हैं। आर्मी वाले रीजन के अकॉर्डिंग कि आप किस क्षेत्र में रहते हो, उस क्षेत्र के आधार पर भी हाइट देता है। ठीक है, तो आर्मी वाले क्या करते हैं, जो आपकी हाइट को देते हैं क्षेत्र के अनुसार देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, एकदम कहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर डिटेल में सारी बातें। फर्स्ट सेशन को शेयर करते हैं पहले सबसे ज्यादा। ओके, देखो बच्चों, बहुत बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आर्मी के फिजिकल को लेके कोई इंफॉर्मेशन लाइए कि फिजिकल जो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो बच्चों आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर ने बताया, रनिंग के बारे में, पुशअप्स के बारे में और आपके डिच के बारे में। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग आपको 0 से पूरी 100 तक जानकारी देने वाले हैं कि आर्मी क्लर्क में क्राइटेरिया क्या रहता है, जीडी में क्राइटेरिया क्या रहेगा, जीडी में आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेम मतलब रनिंग आपकी कितने किलोमीटर की है, कितने मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, कितने में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि मेरे बच्चों आर्मी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 40,000। ये बात मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बच्चों को जागने की जरूरत है। आप सब जगह हैं, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि 40,000 में हम लोग अकेले हैं और 6,000 में आपका एयरफोर्स और आर्मी दोनों है। ध्यान से समझेंगे, एयरफोर्स और नेवी दोनों है मेरे बच्चों। तो अब आप ये देखिए कितने का अंतर है, कितने का अंतर है। अगर एयरफोर्स नेवी की भी बात करें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एयरफोर्स में भी आपके ग्रुप एक्स होगा और ग्रुप वाई होगा। इसी तरह से नेवी में आपका SSR है और AA है। तो कुल मिला के अगर सपोज टोटल 6,000 है तो यहाँ पे 3,000 होगी और यहाँ पे 3,000 होगी। मैं ये अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, अंदाजन ये दोनों में बट जाएगी। अब आर्मी पे अगर आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों आर्मी में आपके टोटल, एक तो आपका जीडी आ गया सर, दूसरा आपका क्लर्क और SKT आ गया, फिर आपका थर्ड आ जाता है ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी है, तो बच्चों एक आपका और बचा टेक। टोटल आपके चार में आपके 40,000 डिवाइड हो रहे हैं, 4 में आपके 40,000 डिवाइड हो रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, 40,000 डिवाइड हो रहे हैं 4 में। तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों कि यहां पर जो वैकेंसी होगी, कुछ बच्चों का कहना था कि सर आर्मी क्लर्क में कितनी वैकेंसी होगी। तो मेरे बच्चों अगर हम इससे अंदाजा लगाएं तो कम से कम मुझे लगता है 8 से 9,000 वैकेंसी आपकी क्यों सर आर्मी क्लर्क में होनी चाहिए। आराम से सीधी सी बात है कि एयरफोर्स और नेवी को मिला के इतनी वैकेंसी नहीं होगी जितनी की आर्मी क्लर्क में अकेले है। तो हमें ये बात तो क्लियर है मेरे बच्चों कि आर्मी यहां पर एक सबसे बड़ी वैकेंसी, आज तक की मुझे लगता है सबसे बड़ी वैकेंसी आर्मी की ये है। ठीक है बच्चा, आपको सब बताते हैं।
आप सेशन को शेयर करें। अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं बारी बारी, सेशन को शेयर करें। देखो सर ने आपको वैकेंसी बता दी कि भैया एयरफोर्स और नेवी में है 6000, एयरफोर्स नेवी में 6000 और आर्मी में 40000। तो समझ रहे हो आर्मी का कितना बड़ा इस टाइम भौकाल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सभी बच्चे अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए। तो आपको जानकारी देना स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ बताया जा रहा है। प्रॉपर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से हम आपको फिजिकल स्टैंडर्ड बता रहे हैं। एक सेकेंड सर, हाँ जी, इसको रोकिए जरा। बच्चों एक बार जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो एग्जाम फॉर आर्मी एग्जाम्स पर हो, चाहे वो डिफेंस पे हो, सेशन को डिफेंस वाले 1000 बच्चों तक पहुंचाएंगे। 40,000 वैकेंसी, 500 का नोट भले ही बंद हो गया हो, 1000 का नोट भले ही बंद हो गया हो, लेकिन भैया आप सेशन को तो 1000 तक पहुंचा सकते हैं ना। जब आपको इतनी महत्वपूर्ण सूचना के और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना बच्चों, कि हम पूरी फिजिकल की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाए। तो एक बार सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से 500 तक, जब 500 लाइक पहुंचाएंगे तब आपका आगे बढ़ेगा। अरे कोई तो बता देते, कोई नहीं बताते हैं, लेकिन 500 लाइक पहुंचाइए जल्दी से। अब चलो बच्चा देखो, शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि गुरुदेव मैं तो इस यहाँ पे रहता हूँ, पहाड़ों पे रहता हूँ, या मैं इस रीजन में रहता हूँ, मेरे लिए कितनी हाइट है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखो एक बच्चा कह रहा है हाँ। कि सर ये आर्मी रीजन में वैकेंसी निकल रही है, थोड़ा हिंदी में समझाओ। यार बच्चों प्योर हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं बच्चा, हिंदी बोल रहे हैं, समझ लो अब बच्चों। देखो ईस्टर्न हिमालयन रीजन, जो आपका ईस्टर्न होता है, ईस्टर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता क्या? ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व, है ना। तो बच्चा जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, जहां पे इसमें आपको स्टेट के नाम भी दिए गए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, HP, पंजाब हिल्स। यहाँ पे पंजाब नहीं है, ये पंजाब हिल्स है, ठीक है, साउथ एंड वेस्ट। तो आप समझो ये सारा आपको लिखकर हमने मौजूद करा है। ये जितने भी आपके ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, मैं सबका नाम पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चा ध्यान रखना, ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे उनको मिनिमम 163 क्या चाहिए सेंटीमीटर हाइट, 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप वेट की बात करें तो 48 kg मिनिमम, और चेस्ट की बात करें तो बच्चा 77 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको केवल हाइट में रिलैक्सेशन मिला है, हाइट में। सर एक प्रश्न है हाँ। बच्चों का भी, कि ये 77 सेंटीमीटर जो चेस्ट है, क्या इसमें मतलब सीना चौड़ा करके भी 5 सेंटीमीटर होगा क्या? नहीं, वो बच्चा देखो वहां पे जब आप जाओगे ना, वो 2 तरीके से नापते हैं। एक पहले आप नॉर्मल खड़े होते हो, फिर आप ऐसे करके खड़े होते हो। तो ये जो आपका चेस्ट है, ये दोनों तरीके से वहां पे मेजर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 77 जो आपका लिया जाता है ना, ये क्या बोलते हैं, जो एक्सपेंशन जिसको कहते हैं, उसके बाद लिया जाता है, ठीक है। तो बाकी 2 तरीके से मेजर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भैया किसके लिए था? ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इसके भैया बात करें, ये आपका हो गया ईस्टर्न हिमालयन रीजन, हमने बता दिया। अब वेस्टर्न प्लेन रीजन, वेस्टर्न प्लेन रीजन की अगर बात करें, ये सर ने इन्होंने 2 बार डाल दिया यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयन रीजन। उसी के हाँ उसी के है बच्चा। अब ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आपके ये भी आते हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब आपके किस में आते हैं? ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चा इन्होंने स्टेट को मेंशन किया है, ये ध्यान रखना, इन्होंने स्टेट को। मैं एक बार बच्चा अच्छे से आपको क्रॉस चेक कर देता हूं कि हमारे टाइपिस्ट ने कोई गलती ना कर दी हो, ठीक है, हमारे टाइपिस्ट से कोई गलती ना हुई हो, इसलिए मैं आपको एक बार क्रॉस चेक कर देता हूं जल्दी से। ओके बच्चा देखो, हमारे टाइपिस्ट ने एक छोटी सी गलती कर दी है, तो कोई बात नहीं, हम उसकी गलती को सुधार देते हैं। यहां पे बच्चा वेस्टर्न आएगा, ये हमारे टाइपिस्ट ने गलती कर दी, यहां पे क्या आएगा? वेस्टर्न। ये वेस्टर्न रीजन था, वेस्टर्न, ठीक है। तो यहां पे हमारे टाइपिस्ट से गलती हुई है। तो सर थोड़ा सा ओके कोई नहीं बच्चा, मैं जल्दी बता देता हूं। तो यहां पे ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन था, वेस्टर्न, नोट कर लीजिए, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में था 166 नॉर्मल, और मिनिमम की बात करें तो 163 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ये आपका वेट है, ये आपका चेस्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी बच्चा वेस्टर्न हिमालयन रीजन से स्क्रीनशॉट ले ले।
फिर बात करते हैं बच्चा ईस्टर्न हिमालयन रीजन की। यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, ये सब है। नॉर्मल हाइट कितनी है 160, लेकिन मिनिमम कितना रहेगा 157 मिनिमम रहेगा। ये आपका 48, आपका क्या बोलते हैं 48 पे गुरुदेव यहाँ पे था आपका वेट, ये आपका वेट है 48, क्या होना चाहिए आपका वेट, और ये आपकी चेस्ट है। देखो चेस्ट जो है नॉर्मली हर जगह सेम है, ध्यान रखना जो बच्चा आपकी चेस्ट है वो नॉर्मली हर जगह सेम रखी गई है 77, क्योंकि भैया पहाड़ों पे रहते हो तो छाती थोड़ी पिचक जाती है, लंबाई में ही तो अंतर आता है, और जो छोटा होता है उसकी सीना तो और चौड़ा होता है, ऐसा मैंने सुना है ना। ये फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में कहा जाता है, जो हाइट में कम होता है ना उसकी बॉडी तो और तगड़ी बनती है। तो ये बात ध्यान रखना, रिलैक्सेशन केवल हाइट में है रीजन के अकॉर्डिंग। अगर आप वेट और चेस्ट तो हर जगह सेम है, चेस्ट हर जगह क्या है सेम 77 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेट केजी में होता है, कहीं वेट को सेंटीमीटर में ले लो। तो बच्चा अब वेस्टर्न प्लेन रीजन, ध्यान रखना ये हिमालयन था, इससे पहले वाला भी हिमालयन रीजन था, हिमालयन। अब बच्चा ये है वेस्टर्न प्लेन रीजन, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, वेस्टर्न यूपी, आगरा। यहां पे जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वेट 50 केजी के लगभग होना चाहिए, और चेस्ट आपकी फिर से 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अब बच्चा बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन रीजन। यहाँ पे आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे जो हाइट देखो, यहाँ के लोग थोड़े से छोटे होते हैं तो इसलिए हाइट दी गई है 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर। वेट कितना होना चाहिए 50 केजी, वेट कितना होना चाहिए 50 केजी, और हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट आपकी यहां भी सॉरी चेस्ट, यहां पे बच्चा चेस्ट, ये ध्यान रखना चेस्ट हर जगह सेम है, चेस्ट आपकी हर जगह सेम है चेस्ट, ठीक है सर। बस थोड़ा सा ये बता देते हैं बच्चा। सेंट्रल रीजन की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नागर, समझ रहे हो स्टेट वाइज। यहां पे 168 नॉर्मल, वैसे कितनी ली गई है मिनिमम 167, उससे नीचे अलाउ नहीं। ये वेट 50 केजी, चेस्ट आपकी चेस्ट कितनी है बच्चा यहाँ पे 77 सेंटीमीटर, ये मान लो चेस्ट हर जगह सेम है। उसके बाद साउथर्न रीजन, ठीक है, साउथ रीजन जो कहलाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, यहाँ पे लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे ली गई है 165, कितनी ली गई है 165, ठीक है। अब यहाँ पे ये 50 वेट होना चाहिए और 77 चेस्ट हर जगह सेम है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बस गुरुदेव थोड़ा सा और। अब बच्चा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो आर्मी वाले का बेटा हूं सर, तो बच्चा ध्यान रखना जो रिलेशन सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं जिनके पापा, ठीक है, पापा का माना जाता है ना सर, हाँ बिल्कुल, पापा का ही माना जाता है रिलेशन सर्टिफिकेट, या आपको किसी ने अडॉप्ट कर लिया हो। हाँ, देखिए यहाँ पर दिया फॉर सन ऑफ सर्विस एंड एक्स सर्विसमैन बार विडो का मतलब क्या हो गया, जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो है, हाँ। स्वतंत्रता सेनानियों का भी यहाँ पर आपका जो रिलैक्सेशन है वो मिलता है। तो हाइट में 2 सेंटीमीटर का, हाँ, ये चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 1 सेंटीमीटर, हाँ, ये केजी 1 केजी, आई एम सो सॉरी 1 केजी। तो इस चीज को भी हमें याद रखना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप रिलैक्सेशन हो फिजिकल, जैसे होता है ना कि आप आर्मी वाले के बेटे हो, या आप किसी जिसने वॉर में लड़ाई लड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी है ना, हाइट में फिर से सुन लो केवल 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, 2 सेंटीमीटर, फायदा उठा लेना है ना। चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, और जो वेट होता है वेट में 2 केजी का, इतनी आपको छूट मिलेगी जो एक्स सर्विसमैन है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं स्पेशल रीजन जैसा लद्दाखी, उनके लिए भी रिलैक्सेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो लद्दाख रीजन के होते हैं उनके लिए भी स्पेशल रिलैक्सेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने, जो लद्दाख रीजन के होते हैं ना सर, जो मतलब बिल्कुल ही हाई एल्टीट्यूड पर लोग रहते हैं, जो एकदम हाई एल्टीट्यूड पर लोग रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बच्चा बात करते हैं सर रनिंग करेंगे तो कितना रनिंग की बात करें, ठीक है। अच्छा, ये वही है बच्चे, किसी को जैसे होता है ना किसी को कोई अडॉप्ट कर लेता है, रिलैक्सेशन उनके लिए भी है। अब बच्चा देखो, अगर हम बात करें फिजिकल में क्या क्या होगा, क्योंकि हम फिजिकल की पूरी जानकारी देने आए कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है सर। एक बार रनिंग, हाँ एक बार बच्चों सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। अब थोड़ा सा हम जल्दी से बताते हैं कि क्या आपके फिजिकल में क्या क्या होगा। देखिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर
आपकी रनिंग होगी, 1600 मीटर आपकी रनिंग है, पुलअप्स आपकी होगी, बैलेंस होगा और आपकी 9 फीट डिच होगी। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ बच्चा, कुछ बच्चे कहते हैं सर रनिंग का तो हमको पता है 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, सर ये पुलअप्स क्या होता है? तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ पुलअप्स क्या होता है। आप देख सकते हो बच्चा, ये जो होता है ना, ये आपके पुलअप्स होते हैं, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, लटक के देखो इस तरह फट्टे पे लटकाते हैं, फट्टे पे लटकाते हैं, इसको कहते हैं बच्चा पुलअप्स। उसके बाद बच्चा जी अगर हम बात करते हैं आपकी अगेन कि आप कहोगे सर ये बैलेंस क्या होता है? बैलेंस बता देता हूं बैलेंस क्या होता है। तो बच्चा ध्यान से समझिएगा, ये होता है आपका बैलेंस। देखो इस तरीके से ये 1 या 2 फीट से स्टार्ट करते हैं, फट्टे पर चलवाना, इतना पतला सा फट्टा होगा, उस पर चलवाना स्टार्ट करते हैं और वो जिगजैग होता है ऐसे सांप के लहरों की तरह, इस पे आपको चलना होता है। ये 1 फीट से लेके आपका 6 फीट तक जाता है, 1 फीट से 6 फीट के अराउंड तक जाता है। उसके बाद बच्चा कहता है सर ये 9 फीट डिच क्या होता है? बच्चा इसको कहते हैं लंबी कूद। अब लंबी कूद ये होता है ठेका कूदना, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये बंदा ठेका कूद रहा है, इसी को कहते हैं बच्चा लंबी कूद, डिच अंग्रेजी में बोल देते हैं अंग्रेजी में। अब बच्चा किसमें आपको कितना नंबर मिलने वाला है ये आपको बता देते हैं, किस पे आपको कितना नंबर मिलने वाला है। ये देखो अभी ये बॉयज की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? बॉयज, फिर गर्ल्स के बारे में भी बताऊंगा। अगर भैया बॉयज की बात करें, छोरों की बात करें बॉयज की, तो भैया बॉयज के लिए ये सबके लिए सेम है, या ये सबके लिए सेम है। अब बच्चा बॉयज की बात करें, अगर वो रनिंग को पूरा करते हैं 5 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, तो वो ग्रुप 1 में आएंगे। 5 मिनट 30 सेकंड में अगर रनिंग को पूरा करते हैं ग्रुप 1 में आएंगे और उनको कितने नंबर मिल जाएंगे? 60, पूरे के पूरे 60। फिजिकल 100 का होता है, ये भी आपको बता दे, 100 का ही होता है ना। कहाँ चैटिंग में बिजी हो? अरे वो सर बच्चा फिजिकल कितने का होता है? 100 का होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल होता है 100 मार्क्स का। अगर आपने 1.6 किलोमीटर की रनिंग को 1.6 किलोमीटर की रनिंग को 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया तो आपको पूरे 60 नंबर मिलते हैं, पूरे के पूरे 60 नंबर। अगर आपने 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक पूरा किया, 5 मिनट 31 सेकंड से 5:45 तक, तो भैया आपको 48 नंबर मिलेंगे। देख रहे हो, दौड़ मार लो, 60 में से 60 लाना, वरना 12 नंबर कम हो गए। सर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हाँ कि क्या जो रिलेशन वाले हैं उनके लिए क्या अलग सेंटर पर भर्ती होगी? बेटा अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं और वो सेम ही होगा, सेम सेंटर होता है, सेम सेंटर। मैं बता दूं आपको कि आपसे उन्होंने रिलेशन सर्टिफिकेट जितने भी, आपका एनसीसी सर्टिफिकेट ABC कोई भी हो, आपको वो साथ में लेके जाना है सेंटर पे, ठीक है। आप उस कैटेगरी में आएंगे तो वो आपको उसका फायदा मिलेगा, वहीं पे अलग होगा। क्लियर? अब बच्चा यहाँ पे अगर आपका 5 मिनट 45 सेकंड हो गया, 5 मिनट 45 सेकंड, तो भैया आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। तो दौड़ को मजबूत कर लो, मैं तो कहूंगा 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करो, 60 के 60 नंबर लो। तो बच्चा ये हो गई दौड़ की बात। अच्छा, कुछ लोग कभी कभी ट्रेनिंग के लिए जो आपका दौड़ होता है अगर वो पहाड़ों में हो रही है तो पहाड़ों में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ये ध्यान रखना। अगर आप ऊंचाई पे हो, सी लेवल से ऊंचाई देखी जाती है, अगर आप 5000 फीट से 9000 फीट की ऊंचाई पर हो तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये कब होगा? जब मान लो आपको दौड़ मारने के लिए जो आप दौड़ मारोगे, ये सर पहाड़ियों में बुला ले, कहीं ऊंचे रीजन में बुला ले। अगर आपको किसी ऊंचे रीजन में बुला ले तो आपको 30 सेकंड ज्यादा मिलते हैं दौड़ कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपकी ऊंचाई है 9000 से 12000 फीट तो भैया आपको 120 सेकंड ज्यादा मिलते हैं दौड़ को पूरा करने के लिए, ये ध्यान रखना। मतलब 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। ये बच्चा तभी मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम जब आपको पहाड़ियों में कहीं दौड़ के लिए बुला लिया जाए। अब बच्चा ये हुआ बॉयज का। अब पुलअप्स की बात कर ले, ये भी बॉयज के लिए है पुलअप्स। जल्दी से देखो बच्चा, समय थोड़ा कम है। अगर बच्चा आप 10 पुलअप्स लगाते हो, वही लटक के ऐसे करके लगाते हैं, लटक के, तो भैया 10 लगाने पे या 11 लगाने पे आपको पूरे 40 मिलेंगे। तो मेहनत कर लो। अगर आप 9 लगाते हो तो 33 नंबर मिलेंगे, 8 लगाते हो तो 27, 7 लगाते हो तो 21 और 6 लगाते हो तो केवल 16। और बेटा 5 लगाओगे तो फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों तो आपको 6 तो लगाने ही लगाने हैं पुल। ना सर 10 लगाएंगे। 10 एक बार में बता रहे हैं, 10 ही लगाएंगे। आपको 6 तो लगाने ही लगाने। इससे नीचे जैसे ही आप आए
आप यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। इस बच्चा बात को ध्यान रखना 10 से ऊपर ही होनी चाहिए बच्चों। तो आपकी ना सर, बच्चों को 10 से ऊपर लगानी है, 10 से ऊपर, 10 से ऊपर ही लगानी है। और बच्चा ये जो आपका बैलेंस होता है ये केवल क्वालिफाई करना है, इसके कोई नंबर नहीं मिलते, बैलेंस का कोई नंबर नहीं होता, बैलेंस केवल क्वालिफाई करना है। और बैलेंस के लिए 3 चांस दिए जाते हैं, 3 चांस। अगर पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार या तीसरी बार, बैलेंस के लिए 3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पे आप जो लंबी कूद करते हो इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर 3 चांस में कर दिया ठीक, वरना जयराम जी की। तो बच्चा ये हो गया बॉयज के लिए। अब बात करते हैं गर्ल्स की। वुमेन मिलिट्री पुलिस ओनली, ये ध्यान रखना। वुमेन मिलिट्री पुलिस ओनली, वुमेन मिलिट्री पुलिस, केवल वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए मैं बता रहा हूं, ये गर्ल्स के लिए है। बच्चा आपकी जो रनिंग है वो आपको खत्म करनी होती है 60 मिनट 30 सेकंड में, और आपको नंबर कितने मिलते हैं? 60। ध्यान रखना, 60 मिनट 30 सेकंड में। लड़कियों के लिए समय ज्यादा है, दौड़ उतनी मारनी है, दौड़ उतनी ही मारनी है, लेकिन यहां पे समय कितना है? 7 मिनट 30 सेकंड, और आपको कितने नंबर दिए जाते हैं? 60। ये गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स, ये ध्यान रखना, लड़कियों की बात हो रही है। और अप टू 8 मिनट, अगर आप 8 मिनट तक पूरा करते हो तो भैया आपको 48 नंबर मिलते हैं, 48। और अगर 8 से ऊपर जा रहे हो, 8 से ऊपर, तो भैया आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, लड़कियां फेल हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, थोड़ा सा साइड दे दो भैया। लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए थोड़ी ज्यादा रखिए, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, 10 फीट, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना है। आपका हाई जंप है 3 फीट, हाई जंप मतलब ऊंची कूद, ठीक है, तो ये केवल 3 फीट है, ये गर्ल्स के लिए है। तो ये बेटा गर्ल्स का डाटा था, आपने देख लिया। इसी के साथ बच्चा बस, अब बच्चा अगर हम बात करते हैं, अगर आपको रिटन क्वालिफाई, ये तो फिजिकल की बात हो गई, एज की बात हो गई। अच्छा, आयु बच्चे पूछते हैं तो 17.5 से 23 है। आयु कितनी है इस साल के लिए? है 17.5 से 23, ये ध्यान रखना। एज, हाइट आपको बता दिया, वेट आपको बता दिया, चेस्ट आपको बता दिया, बॉयज का रीजन वाइज भी बता दिया। ठीक है, कितनी दौड़ पे कितने नंबर मिलने वाले हैं ये भी बता दिया, पुलअप्स पे कितने मिलेंगे। तो बच्चा ये सारी जानकारी हमने दे दी। अब सत्यदेव सर आपसे 1 मिनट बात करेंगे। देखो बच्चों, ये तो आपको पूरी जानकारी मिल गई फिजिकल की। अब बच्चों टाइम टेबल कोई नहीं। अब बच्चों, हाँ, आपकी जो क्लासें हैं वो एग्जाम फॉर आर्मी एग्जाम्स पर चलती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, वो बच्चे एग्जाम फॉर आर्मी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस पर आपकी सारी क्लासें एकदम से टॉपिक वाइज चल रही हैं। 30 दिन का मास्टर प्लान है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चा मैं जल्दी से आपको टाइम टेबल भी नोट करा देता हूँ फास्टली। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, एग्जाम फॉर आर्मी एग्जाम, इसको सब्सक्राइब कर लेना। सुबह 8 से 9, सुबह 8 से 9 क्या चलता है? रीजनिंग। उसके बाद बच्चा, और ये फ्री है, ये क्लासेस आपके लिए फ्री है। और उसके बाद 1 PM से 2 PM तक बच्चा आपकी चलती है जीके जीएस। उसके बाद बच्चा मैथ आपकी चलती है बच्चा 2 से 2 PM से 3 PM, 2 से 3 ये आपका मैथ चलता है। और उसके बाद बच्चा जी 4 PM से होती है आपकी इंग्लिश, ध्यान रखिएगा, और 7 PM से होती है आपकी साइंस। इसी के साथ पूरी जानकारी होती है समाप्त। तो सारे बच्चे अगर रिटन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पे आके जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम फॉर आर्मी एग्जाम, ये पूरा टाइम टेबल है, फ्री है। तो बच्चा इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी बच्चा पार्टी को, वॉरियर्स को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। कैमरा